कोर्ट से ऑर्डर आ गए हैं और उनके घर टूट जाएंगे। कृष्णबाग कॉलोनी में मौजूद है। तोड़ेगा तो हम मारेंगे, मर जाएंगे हम। हमने कैसे एक एक रुपए जोड़ के बनाए, जगह नहीं छोड़ेंगे, घर से निकलेंगे नहीं। तो इतने दिन से कहाँ गए था वो? घर पे कोई रहते नहीं, सब आते वो। हमारा अधिकार हम कैसे छोड़ेंगे? करे हमने लोन उठाए, गाँव की खेती बाड़ी बेची है, यही है। तो उसको जब ही रोकना था, जबकि मर गया था वो। एक व्यक्ति की जिंदगी भर की पूंजी क्या होती है? उनका घर, जो वो पूरी जिंदगी कमाकर बनाते हैं, लेकिन जब उन्हें ये सूचना मिलती है कि कोर्ट से ऑर्डर आ गए हैं और उनके घर टूट जाएंगे, जब ऐसा सुनने में आता है तो लोगों का क्या रिएक्शन होता है, लोगों का क्या कहना है? इस वक्त हम MR10 के पास ही मौजूद कृष्णबाग कॉलोनी में मौजूद है, जहां पर लोगों को नोटिस दे दिया गया है और यहां पर 300 से जो ज्यादा घर है वो तोड़े जाएंगे। आइए सीधे यहां के रहवासी, हम उनसे बातचीत करेंगे कि आपके द्वारा कोर्ट में 5 सालों से ये केस चल रहा था, लेकिन अब स्टे हटा दिया गया और आपके घर तोड़ दिए जाएंगे। क्या कहेंगे? आप कितने सालों से यहाँ पर हैं? हमने सब 20 साल 15 साल हो गया, और ऐसे कैसे तोड़ेगा? ये तो तोड़ेगा तो हम मारेंगे, मर जाएंगे हम। इतने साल से हमने मकान बनाए, फिर वो कहाँ गए थे? अब बोल रहे कि जमीन हमारी, तो हम कैसे होने देंगे? इस बताओ, हमने कैसे एक एक रुपये जोड़ के बनाए, कैसे हमने घर गांव की जमीन जायदाद घर बार बेच के यहाँ बनाए, तो अब बोल रहे जमीन इतने साल से कहाँ गए था वो? आप अपने गांव की जगह बेचकर यहाँ पर आपने अपनी पूंजी बसाई और अब इस तरीके से तोड़ दिए जाएंगे, तो आप लोग जाएंगे कहाँ? आपको कुछ रहने की जगह नहीं है आपको? हम ये जगह नहीं छोड़ेंगे, आपको कहीं रहने नहीं नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं बोल रहे, वो बोल रहे हम तोड़ेंगे बोले, तो ऐसे कैसे होने देंगे? क्यों तोड़ने देंगे हम? ये बताओ आप। जी, आप जाएंगे ही कहाँ अगर आप नहीं जाएंगे ना, नहीं हम नहीं रहेंगे, जगह छोड़ेंगे, हम मर जाएंगे, मार देंगे, जगह नहीं छोड़ेंगे, घर से निकलेंगे नहीं। जी, ऐसा कहा जा रहा है कि ये जगह अवैध है इसलिए तोड़ा जा रहा है। नहीं, अब बोल रहे हो अवैध जब से कहाँ गए थे? जब हमने नहीं बनाया था, जब कहाँ गए थे? अब बोल रहे हमारा मकान डबल बन गया, इसके बाद बोल रहा कि ये जगह हमारी है, तो इतने दिन से कहाँ गया था वो? ठीक। और वो जब आता है, जब सरकारी कोई छुट्टी पड़ती है, जब वो कभी नोटिस लेके आता है, कोई व्यक्ति आता है, और वो दोपहर में 12 के 2 के बीच में आता, कोई जेंट्स घर नहीं रहता, लेडीज घर रहती, जब आता है, ये कौन सा कानून है? ये छुट्टी वाले के दिन के नोटिस देने आ रहे, तुम ये कोर्ट का कौन सा है? को परेशान कर रहे हो, कभी दोपहर में आता, वो नोटिस लेके आता, कभी मंदिर में लगा के जाता, घर पे कोई रहते नहीं, सब आते वो। और हमने कैसे करके बनाए, क्या करके बनाए? हमको रजिस्ट्री लोन दिया, बैंक ने लोन दिया, रजिस्ट्री कराई, हमने टैक्स से करना, आज सब कर दिया। फिर भी आपके घर तोड़, वो फिर भी वो आता है कि हम तुम्हारे घर तोड़े, कैसे तोड़ने देंगे हम? क्यों? पैसा वाला तो गरीब के कैसे वो सताएगा हमको, बताओ आप। बहुत पैसा लगाकर आपने घर खरीदा, जो हमारा घर पूंजी थी वो पूरी लगा दी अपने। पूरी जिंदगी भर की पूंजी से एक इंसान घर खरीदता है, लेकिन वो भी तोड़ देंगे तो फिर आप जाएंगे कहाँ? कहाँ नहीं जाएंगे, हम मार देंगे, मर जाएंगे, हम घर छोड़ेंगे नहीं, हमारे आसरा कहीं नहीं छोड़ेंगे हम। घर नहीं छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, कोई भी आ जाए हम छोड़ेंगे नहीं, घर से बाहर नहीं निकलेंगे, बिल्कुल नहीं निकलेंगे। नगर निगम, पुलिस प्रशासन, कुछ भी हो, वो हम पूरी, कोई भी आ जाए, हमको कुछ मतलब नहीं, हमारा घर नहीं छोड़ना तो नहीं छोड़ना। जब आज 15 साल पहले मर गया था, अभी हमने मकान बनाया, तो अभी आ रहे थे, इतने साल से कहाँ गए तो वो? सरकार से क्या कहेंगे आप? बोलेंगे अगर ऐसा ये रहता तो हम बोलते मदद करो, सरकार से मदद मांगे। अगर कोई नहीं सुनेगा तो सरकार से मदद मांगेंगे हम। अगर ऐसा गलत रहता तो बैंक लोन देती, हमको रजिस्ट्री होती, क्या नल का टैक्स आ रहा है, बाकी सब आ रहे हैं, बिजली बिल सब आ रहे हैं यहाँ पे, और अवैध बता रहे हो। कोर्ट का कौन सा है? जी आंटी, आप भी यहाँ पर रहते, मंदिर पर नोटिस लगा हुआ है, पढ़ा हाँ, नहीं पढ़ा है, पर नोटिस लगा के जाते हैं वो। नोटिस लगा के जाते हाँ, और ऐसे आते हैं कि 2 बजे 3 बजे दोपहरी में आते हैं, और हमको है ना 20 साल हो गए यहाँ पे। हमारा अधिकार हम कैसे छोड़ेंगे? हमने कैसी मुसीबत से हमने बनाए हैं, कैसे मेहनत करे, हमने लोन उठाए, गाँव की खेती बाड़ी बेची है, तो हम क्या करेंगे फिर? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो हम उनको कहाँ लेके जाएंगे? इस जगह की रजिस्ट्री है आपके पास? हाँ, सब है, हमारी रजिस्ट्री सब है। बैंक लोन कैसे दे रहे? अगर अवैध होते तो बैंक लोन कैसे देते? रजिस्ट्री कैसे होती? किससे ली थी आपने जगह? ये मैं तो राजेश राठौर से लिया था हमने जी। अभी एक बिल्डर है, वो बोल रहा है वो ये पूरी जगह, अब बोल रहा है कि ये जगह हमारी, वो ताकि वो है नहीं, वो है ना, मतलब ऐसे घुमा फिरा के करे, उसकी जगह नहीं, फर्जीवाड़ा से वो कर रहे कि जगह मेरी है। जी अम्मा, आप यहाँ कितने सालों से रहती है? 20 साल, 15 साल हो गए होंगे जी। हाँ। आप अपने गांव का घर बेचकर आपने ये घर खरीदा, एकमात्र पूंजी आपके पास बस यही है, यही है। इसी वजह से आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। आप बोल रहे दिन से क्या मर गया? तो ऐसे तो लाल है। पैसे दिया था नगद 9 लाख रुपए,
जी जी, अम्मा की तबीयत खराब है, अम्मा को भी कुछ हुआ था घर तोड़ने हाँ का? तो अटैक आ गया ना, देखो ना। ये जब घर फैला है जी, इस एरिया में पहले भी कार्रवाई की गई, 15 घर तोड़े गए थे। हाँ साल भर पहले इसके वाले को तोड़े थे, इसके वाले को तोड़े, इसके वाले जो स्टे लगे हुए थे ना, ऐसा स्टे वाले भी तोड़ दिए उनने। स्टे वाले भी मकान तोड़ दिए। जी जी। अंकल आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? 16 साल हो गए। 16 साल से रह रहे हैं और एकदम से आपके घर ये तोड़ दिए जाएंगे। अब तो कोर्ट से भी नोटिस आ गया, 6 तारीख बताई गई थी, 7 तारीख के दिन आज का था, अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं हुआ है। आपके द्वारा भी कोर्ट में यहाँ के लोग गए हुए हैं, हाँ। रहवासी यहाँ के कोर्ट यहाँ में गए थे ना, तो कल और आज में सूचना हो जाएगी कि स्टे मिला कि नहीं मिला, पर वो तो पीछे छोड़ ही नहीं रहा श्री राम बिल्डर्स। से जो पीछा ही नहीं छोड़े जा रहे। तारीख लगी हुई है हमारी, कोर्ट से ऑर्डर नहीं आया कि इनको हटाना है। ये तो कलेक्टर एसडीएम पे मतलब उनने कंटेम लगा रखा है, तो ये लोग हमारे पे वजन रख रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हटाओ और जल्दी हमारी कार्रवाई हो। अभी 3 दिन की छुट्टियाँ थी, 3 दिन जी, 5 सालों से आप अपनी लड़ाई लड़ रहे हो, अब स्टे भी हट चुका है, तो अब आपके घर तोड़ दिए जाएंगे, आप क्या करेंगे? क्या आपका अगला कदम रहेगा? कुछ भी नहीं रहेगा, मरेंगे या मारेंगे, और हम तो नहीं जाएंगे यहाँ से, कभी भी नहीं जाएंगे। और है ना, ये फर्जीवाड़ा जो श्री राम बिल्डर कर रहा है उसी पे भारी पड़ जाएगा, क्योंकि है ना वो 10 बार मकान तोड़ेगा तो हम 10 बार यहाँ बसेंगे। हमने खरीदा है, हम तो कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि नगर निगम खुद टैक्स लेने आती है, बिजली का बिल लेने आती है, और जब पानी नाला आदे नर्मदा कनेक्शन है तो उसका भी वो लगता है, मकान का टैक्स भरते, तो हमारा फर्जी कहाँ से हुआ? और जब एक कॉलोनी का निवास हो रहा था, और जब अगर एक ईंट किसी ने भी लगाई थी तो उसको जब ही रोकना था, जब क्या मर गया था वो। जी जी जी, लोगों का ये कहना है कि अगर ये जगह अवैध थी तो इतने टाइम से इनसे बिजली पानी हर बात का टैक्स लिए जा रहा था, अगर अवैध नहीं थी तो टैक्स नहीं लिया जा रहा था। दे रहे हैं, इनको रजिस्ट्री है और नल का टैक्स आ रहा है, हमारे मकान का टैक्स भरते हम सब करते, और वो बोलते फर्जीवाड़ा से हम उससे ले रहा, वो छीन रहा, वो जबरदस्ती कर रहा, वो तो उसको कैसे छीनने देंगे? हम नहीं छीनने देंगे, ये तो मार देंगे, ये मर जाएंगे हम। आपकी बरसों की पूंजी कैसे छीनने देंगे? हमने कैसे करके बनाए, कैसे हमने कुछ करा है? हमारे को कुछ नहीं, जो पूंजी थी हमने मकान में लगा दी। अब क्या करेंगे बताओ आप? और नर्मदा का टैक्स आ रहा है, मकान का टैक्स भर रहा है, और रजिस्ट्री हमको लोन दी बैंक ने, तो बैंक अगर फर्जीवाड़ा है तो बैंक लोन क्यों देती हमको, और रजिस्ट्री क्यों करते अगर अवैध होती तो? जी आंटी, आपका भी यहाँ पे घर है? हाँ जी, ये तोड़ने का नोटिस आ गया है, क्या करेंगे आप लोगों का घर तोड़ दिया जाएगा, फिर आप लोग जाएंगे कहाँ? कुछ कहाँ ऐसा जाएंगे? नहीं व्यवस्था की रहेंगे, आपके क्या लिए कोई? कोई व्यवस्था नहीं है, क्या करेंगे? नहीं रहेंगे ऐसे ही। और वो तो ऐसे ही फर्जी नोटिस हमको पहुंचा रहा है, परेशान करने वाली बात। ये लोग ये 2-1 साल हो गए सर। हाँ, जब भी आंटी, मकान जब नगर निगम आपका घर तोड़ने के लिए यहाँ पर आए थे, आपने आत्महत्या करने की कोशिश की तो उनके द्वारा कार्यवाही रोकी गई थी? क्या मतलब ये तो ध्यान नहीं, लेकिन मैं बेहोश हो गई थी तो एम्बुलेंस में ले गए थे मेरे को। आज भी आपकी तबीयत खराब हाँ, तबीयत ही खराब है। है? कितने दिन पुरानी बात है, कब हुआ था ये मामला? ये 1.5 साल हो गए होंगे। 1.5 साल। हाँ। अब फिर से वो लोग कार्यवाही करने हाँ, आएंगे और फिर आपके से। घर तोड़ेंगे, तो क्या कदम आप फिर से ऐसे ही कदम उठाएंगी क्या? नहीं, अब करना तो क्या है, जो सब करेंगे वो हम करेंगे, बस मन तो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बीमार तो मैं रहती हूँ वैसे भी। अपने घर को बचाने की हाँ, कोशिश बचाने की तो कोशिश करेंगे। आपने आत्महत्या करने की कोशिश क्यों की थी? अब क्या करते, गांव की खेती बाड़ी बेच के यहाँ आए तो यहाँ पे भी कोई सहारा ही नहीं, ना तो माँ बाप का सहारा है, ना कोई सास ससुर का, कहाँ जाएंगे फिर हम? तो एकमात्र ये घर ही आपके पास पूंजी बची? हाँ, बस कुछ गाँव यही का सब बेचकर यहाँ आ गए, गाँव तो का अब सब बेच इसको भी के तोड़ देंगे, फिर क्या करेंगे? हाँ, फिर वही तो कह रहे, फिर तो कोई सहारा ही नहीं है ना, रहने का ठिकाना ही नहीं है। लड़का वो बोलता कि घर मकान टूटेगा तो मैं मर जाऊंगा, मेरी माँ नहीं रहेगी तो मैं क्या करूँगा जी के। वो भी यहाँ मरने की कोशिश कर रहा था, लड़का भी। जी, आपका तो नाम? मेरा नाम सन्नो यादव है। जी, तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ लोगों के द्वारा बताया गया है कि उनके द्वारा जो इतने सालों से घर अगर अवैध थे तो हमसे टैक्स क्यों लिया जा रहा था, बिजली का, पानी का, नर्मदा लाइन तक यहाँ पर बिछी हुई है। अब कोई बिल्डर आता है और उनकी जमाने भर की पूंजी इस तरीके से बर्बाद करने को बोलता है, तो कैसे ये लोग मान जाएंगे? जो जिंदगी भर की पूंजी होती है वो हमारा घर होता है। लोग सपने देखते हैं कि हम हमारा घर बनाएंगे, एक आशियाना होगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होंगी। ये इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आप मेरे पीछे देखेंगे कि आज है, लेकिन कुछ समय बाद ये रहे या ना रहे इसका कोई ठिकाना नहीं है, तोड़ दी जाएंगी, ऐसा नगर निगम का कहना है। और नोटिस भी मंदिर पे लगा दिया गया। अब देखना यहाँ होगा कि इन सभी के घर तोड़े जाएंगे या नहीं तोड़े जाएंगे। 300 लोग, 300 परिवार हैं जिनके घर तोड़े जाने के नोटिस जारी कर दिए गए। अब देखना यहाँ होगा कि इन पर कार्रवाई होती है नहीं होती है। हमने लोगों से बात की, उनके द्वारा बताया गया है कि हम मरेंगे या जिएंगे या बिल्डर से दुश्मनी मोल लेनी पड़े, लेकिन हम हमारे घर किसी को नहीं देंगे, ये हमारी जमा पूंजी है। इंदौर से राजू टाइम्स के लिए मैं आयुषी सिंह।